सो भास्कर भाई, हाउ यू, हाउस लाइफ? और रिसेंटली आपकी इतनी अच्छी फिल्म आई है, मैंने देखी 5-4 दिन पहले, और काफ़ी मतलब एक अनकन्वेंशनल फिल्म है, बॉलीवुड में काफ़ी दिनों बाद आई है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सो हाय, गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक्स अलॉट कि आपने मुझे फ़ोन किया और यहाँ बुलाया, और वो भी इतने लाइक कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने मुझे बुलाया। सो इट्स गुड। अभी तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज भी एक अच्छी खबर आई कि सुबह सुबह ही देखा कि एनिमल की जो व्यूअरशिप है उसको भी सरपास कर गई है नेटफ्लिक्स पे। हाँ, मैं भी पढ़ रहा था उसको। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये चीज़ें ना बूस्ट करती हैं आपको कि आप एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हो। जब आप किसी अच्छी फिल्म का हिस्सा होते हो तो आपका मोटिवेशन और अच्छा हो जाता है। कि जैसे मैं कल गया था एक जगह इंटरव्यू देने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी इस पे फोकस नहीं है मेरा कि प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या कॉल आ रहे हैं, मतलब आए तो अच्छी बात है लेकिन अभी वही, जैसे अभी हम मिले तो आपने कहा कि आर यू एंजॉयिंग दिस पीरियड। आई एम लिटरली एंजॉयिंग दिस पीरियड एंड होपिंग कि और अच्छे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले। बट रियली ग्लैड कि ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। सो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, हाउ यू लैंडेड अप इन दैट फिल्म? माय जर्नी स्टार्टेड इन द ईयर 2007. Earlier I used to do theater in schools. लेकिन मतलब कॉलेज में जब when I got admission in English honors in राजधानी कॉलेज। अच्छा, उस साइड ही। हाँ, तो राजधानी कॉलेज में हमारा एक कोर्स था जिसमें हमें मतलब ड्रामा पढ़ाया जाता था। और उसमें मतलब हमारे मतलब हर साल जो थे ना कुछ नाटक थे, जैसे वेटिंग फॉर गोडो हो गया और एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट। तो ये जो प्ले है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, इसी पे हमारे एक सर थे जाफरी सर, वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। और इससे पहले जितने भी हमारे फंक्शंस होते थे ना, तो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक एसोसिएशन बना हुआ था। तो हम लोग एक जैसे फेयरवेल पार्टीज में छोटे छोटे स्किट करना, मिमिक्री करना, ये सब करते थे हम लोग। तो उन्होंने देखा था कि ऑब्जर्व किया था कि ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ही इज़ अ बॉर्न एक्टर। अच्छा ऐसा बोलते थे वो कि लेकिन हाँ, थोड़ा स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, तो तुम मेरे पास आओ और हम लोग मतलब स्कूल कॉलेज के बाद हम लोग रिहर्सल्स करेंगे। तो कॉलेज के बाद क्या होता है कि अब उस ज़माने में क्या होता था कि मेरे पास फ़ोन वोन तो था नहीं। मतलब हम लोग 2-3 लोग थे जिनके पास फ़ोन नहीं था। तो हम मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि मैं घर पे कैसे बताऊंगा। तो मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने से मैं, या कभी एनसीसी, क्योंकि मैं एनसीसी भी करता था कि मेरे पास एनसीसी की परेड चल रही है, अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेट आऊँगा। तो एक लिमिटेड टाइम स्पैन लेके कि इस टाइम तक मैं घर आ जाऊँगा। और उसी के मतलब इर्द गिर्द, क्योंकि कॉलेज में भी क्या होता है कि 5-5:30 तक रिहर्सल होती थी, तो हम लोग करके फिर घर जाते थे। तो वहीं से कारवां शुरू हुआ। जब शो हुआ तो हाउसफुल था शो, और मतलब वो प्ले हमारे इंग्लिश ऑनर्स का था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के या बीएससी के स्टूडेंट सारे बैठ के देख रहे हैं, जो उस कोर्स से जिनका कोई साबका नहीं है फिर भी वो देख रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट की मुझे कि मतलब मेरे अंदर वो स्किल है। और उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। अब ये नहीं पता था कि इसमें करियर बनाना है, बिकॉज कॉलेज का टाइम ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लगाते हैं, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और डी भी लगा लेते हैं कि क्योंकि घर वाले बोलते हैं ये नहीं करेगा, ये तो करना। तो उस टाइम पे ये आपका ये बीएड की परीक्षाएं या इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही थी। बीबीए के कोर्स चल रहे थे, मास कॉम उस टाइम पे शुरू हुआ था, बहुत सारे बच्चे मास कॉम कर रहे थे। तो मतलब मुझे मेरे पापा ने पूछा तुम्हें क्या करना है, तो पापा ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो जब तक तुम मतलब कोशिश ये करो कि प्रोफेसर बनो, पीएचडी करो, तो कोई फ़ायदा है। उसके बाद आगे तुम, वो चाहते थे कि आईएएस पीसीएस जो भी तुम्हें करना हो, लेकिन प्रॉपर एमए मास्टर्स तो कर ही लो और ये सारी चीज़ें। फिर मुझे लगा ये तो लंबा खेल हो जाएगा और मुझे थिएटर ही करना था। फिर उसी दौरान मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक भी देखने गया। ओथेलो एक प्ले था। और फेमस है वो। महेंद्र मेवाती जी जो अभी नहीं है, तो हमारे इस प्रोफेसर ओथेलो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्ले को लाइव देख लोगे तो प्ले और अच्छे से समझ में आएगा।
तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, और हम सारे मतलब मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग वहाँ से पढ़ के आए। और दिल्ली में क्या होता है ना कि आप मतलब केंद्रीय विद्यालय का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन इंग्लिश बोलने की आदत होती नहीं है, तो हम लोग काफ़ी घबराते थे। कभी भी हमारा कोई सेमिनार होता था, कोई सी टॉपिक पे बोलना है, तो हम टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते थे। अच्छा। तो टीचर्स यूज्ड टू स्कोल्ड अस अ लॉट। तो वो बोलते थे कि कैसे स्टूडेंट्स हो, यू गाइस कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड ऑल। तो थिएटर करोगे कैसे करोगे, थिएटर तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश की प्लेस कैसे करोगे। इसीलिए वो हमें इंग्लिश के प्लेस में भी नहीं लेते थे। अच्छा। तो मेरा बस ये था कि कैसे भी करके थिएटर करना, फिर नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया। फिर मैंने मास कॉम में एडमिशन लिया पापा से कह के कि मैं प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूँ। उसमें भी मैंने बहुत IIMC और बहुत जगह अप्लाई किया, पर हुआ नहीं। JNU में भी अप्लाई किया था मास्टर्स में। तो मैं ना मतलब एक बैलेंस करके चलता था कि पापा देखिए मैं आपके हिसाब से भी चल रहा हूँ और अपने हिसाब से भी चल रहा हूँ। मास्टर्स भी अप्लाई किया, जहाँ हो जाएगा वहाँ चला जाऊँगा। तो एक इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्या भवन, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मैं गया, वहाँ मैंने 1 साल का कोर्स किया रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म में। और वहाँ से फिर मैं दूरदर्शन में इंटर्नशिप किया। फिर जन संदेश न्यूज़ चैनल एक है, वहाँ पे भी मैंने कुछ महीने काम किया। फिर कुछ कंटेंट राइटिंग कंपनीज़ हैं, KPOs हैं, उनमें नोएडा में वहाँ पे काम किया। और मतलब एक वेबसाइट है, वहाँ पे वेबसाइट थी mediamughals.com, उसमें भी मैं कुछ मीडिया मुगल्स नाम से था। अब शायद है कि नहीं, लेकिन आज तक के को फाउंडर थे संजय सलील, उन्होंने एक वेबसाइट चलाया था, तो उसमें मैं काम करता था। तो तकरीबन 2-2.5 साल वहाँ पे काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो में RJ भी था। तो मैं मतलब ऑफ ऐसे बहुत सारे काम मैं करता रहता था और छोड़ता रहता था। और बीच में 1 साल का गैप भी लिया मैंने, जब जॉब छोड़ के मैं घर पे ही था। और पापा बहुत परेशान थे क्योंकि थिएटर में करना चाहता था, तो बहुत डर के एक प्ले करता था, फिर 2 महीने छुट्टी कि पापा अब मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी करूँगा और ऐसे, पर फॉर्म भरने की हिम्मत ना हो। FTI के बारे में पता चला, NSD मैंने भरा। तो मैंने पापा को मतलब ये कहा कि मैंने 1 साल का ब्रेक लिया है, मैं NSD जाना चाहता हूँ। और उसके लिए बहुत गुस्सा भी हुए क्योंकि तुम थिएटर करके अपना करियर बर्बाद कर दोगे। और NSD में जब नहीं हुआ तो और गुस्सा हुए कि मतलब तुमने 1 साल तो बर्बाद किया ही किया और ना जॉब की। तो दोबारा फिर मैंने जब 1 साल का गैप लिया, तब मैंने मीडिया मुगल्स ज्वाइन किया और थिएटर में करता था। तो मेरे जो बॉस थे ना बहुत अच्छे थे, तो हमें ना दिन भर में 5 न्यूज़ लिखना होता था। अच्छा। तो एक न्यूज़ मैं एक न्यूज़ घर से लिख के जाता था क्योंकि मुझे 5 बजे लॉग आउट करना है। अच्छा। तो कई बार मैं 4:30 बजे लॉग आउट कर देता था कि मैं रिहर्सल पे जल्दी पहुंचूंगा या किसी ऑडिशन देने जाना है कहीं पे। तो एक टाइम है, अगर 4 बजे पहुंचना है मुझे, और फ़ोन करके कि मैंने बॉस को बोला कि बॉस मैंने सारा काम खत्म कर दिया, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। तो ये सहूलियत सिर्फ मुझे थी क्योंकि मैं रेडियो में भी काम करता था। तो कई बार क्या होता था कि रेडियो में काम कर रहे हैं तो रेडियो के शोज होते हैं ना 8 से लेके 1 बजे, 8 बजे से 12 बजे तक होते हैं। उस दौरान मुझे न्यूज़ लिखना ही लिखना है। तो मैं लिख के मेट्रो में लिख के जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करता, मतलब मैं मल्टीटास्किंग बहुत करता था। अच्छा। और उस दौरान मैंने फिर बाकी फ्रीलांस काम भी, जैसे कंटेंट का काम हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये बहुत कुछ करना सीखा। रेडियो में भी काम करता ही था। तो मेरा जो मतलब जो पाथ था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। क्या मैं मीडिया में जाऊं? थिएटर तो मैं कर ही रहा हूं। और मैं जहां भी जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये थिएटर के लिए मुझे समय निकालना बहुत ज़रूरी है। घर पहुंचते पहुंचते 11-12 बजते थे। तो पिताजी उनको लगता था कि काम तो बहुत कुछ कर रहा है ये, पर पैसे नहीं कमा रहा है और समय इसका जा रहा है। और एक मतलब अजीब सा वो ये कहते हैं कि कुछ फितूर सवार हो गया तुम पे, और इस फितूर से मतलब किसी ने कुछ कर दिया क्या तुम्हारे दिमाग में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही नीड्स टू बी वेरी यूज्ड टू टॉक टू हिज कलीग्स कि मतलब कि क्या कैसे मतलब क्या करेगा ये लड़का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन रहता है घर वालों को, थोड़ा सा राइट से लेना। हाँ, चूंकि वो क्या है ना कि मतलब मेरे पापा के जितने भी जो दोस्त हैं उनके बच्चे सारे सेटल हो रहे थे, कुछ की शादियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उनके लिए परेशानी का सबब ये था। और मेरे घर में कोई भी थिएटर या फिल्म से नहीं है। दो माई सिस्टर इज़ अ राइटर। अच्छा। तो मत्स्यकांड की उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। क्या बात। हाँ, तो
हम दोनों ही हैं जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। और मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था कि इसको कैसे इससे निकालूं और कुछ कर दूं, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छा था स्कूल में। तो वो मुझसे कहते भी थे कि मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, आई नेवर हैड ए प्रॉब्लम कि किसी टीचर से बोलूं कि इसको एडमिशन ले लो क्योंकि तुम्हारे नंबर अच्छे आते थे। और लेकिन तुमने ऐसा कुछ चुन लिया अपने लिए कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज तुम कहते हो कि एनएसडी में हो जाएगा और लाइफ बन जाएगी, और तुम हर साल, और मतलब मैं तकरीबन 3-4 साल तक एनएसडी में देता रहा पर मेरा सिलेक्शन होता नहीं था। फिर मुझे एक टीचर मिले, अश्वत भट्ट, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या करना है जीवन में। तो मैंने कहा सर थिएटर करना है। अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं एक न्यूज़ कंपनी में काम कर रहा हूँ। कह रहे फ्री कब होते हो? मैंने कहा वही 5-6 बज जाते हैं, फिर शाम को आता हूँ थिएटर करता हूँ। तो कह रहे आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, मतलब। तो मैंने कहा नहीं, आई वांट टू गेट इनटू एनएसडी। तो उन्होंने बोला कि डू यू थिंक दिस वे इफ यू विल वर्क यू विल गेट इनटू एनएसडी? I said no, I won't. I have to do. तो उन्होंने बोला किसी 2 नाव में सवार, जो पुराना प्रभाव है कि आप 2 नाव में सवार रहोगे तो कैसे आगे जीवन चलेगा आपका। तो उन्होंने मुझे वही कहा। तो वो उस पॉइंट ने मुझे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ डिसाइड कर अपने लिए, और नेवर कंसिडर एनीथिंग एज योर डेस्टिनेशन। मतलब जैसे कि अगर मुझे आपसे मिलना है और आपसे मिलने के बाद मेरी जीवन बदल जाएगी, तो ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। दिस कैन बी ए प्लेटफॉर्म। हम ऐसा मान लेते हैं ना कि ये इंसान या ये जगह मेरे लिए डेस्टिनेशन है कि यहाँ पहुँच गए तो धन्य हो गया। हाँ, तो मैं ऐसा एनएसडी को लेके समझता था। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, ट्रेनिंग भी दी। मैं क्लाउनिंग मैंने उनसे सीखी, रेड नोज क्लाउनिंग। मैं आज के टाइम में क्लाउनिंग पढ़ाता हूँ, जो उनसे मैंने सीखा है। हाँ, तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उसके थ्रू हम एक्टिंग पे काम करते हैं। तो मुंबई के बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाता हूँ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि मेरा एनएसडी में तो नहीं हुआ, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मतलब उनका ये कहना था कि तुमने चूज़ किया अपने लिए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कर हुआ नहीं। मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ ने तुमको यू आर लेट। वो जो लेट का तमका है कि यू आर लेट इन योर लाइफ, मतलब इस टाइम तक तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए था, सेटल हो जाते, तुम्हारे पास अपना सब कुछ होना चाहिए था। बट खैर, तो वो हर पेरेंट्स की मतलब को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से कि हमारा बच्चा सेटल हो जाए। लेकिन मैं थिएटर करता रहा, जुनून मेरे अंदर था और उसको मैंने एक्टिव रखा। और दिल्ली में भी जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद मुझे एक फ़िल्म मिली जिसका नाम है दिल्ली डार्क। उसके बाद फिर मतलब लॉकडाउन ख़त्म होते ही 2021 में के दौरान ये फिल्म मुझे मिली है, 2022 में मिली। उससे पहले वो लाइफ ऑफ आउटकास्ट, वो भी तो? हाँ, लाइफ ऑफ आउटकास्ट मैंने की थी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट थी। वो उसमें मैंने सेकंड लीड किया था। अच्छा। और वो दलित बेस्ड फिल्म थी, वो तो क्राउड फंडिंग से वो फिल्म बनी थी। ओके। और मामी में उस फिल्म सेलेक्ट हुई थी।